गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। रक्ताम्भोजदलाभिरामनयनं पीताम्बरालङ्कितं श्यामांगं द्विभुजं प्रसन्नवदनं श्रीसीतया शोभितं कारुण्यामितसागरं प्रियगणैर्भ्रातादिभिर्भावितं वन्दे विष्णुशिवादिसेव्यमनिशं भक्तेष्टिसिद्धिपदं कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। अतुलितबलधामं हिमशैलाभदेहं धनुजवनकिशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणां धीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। श्रीराम जय जय राम, 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 श्रीराम जय जय राम। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। सच्चियां जोता वाली माता तेरी सदा ही जय। बोल सनातन धर्म की जय। सदगुरुदेव महाराज की जय। नमो पार्वते पते हर हर महादेव शंभो। बोल शंकर भगवान की जय। आदरणीय विद्वजन, श्रद्धारूपा देवियों एवं विश्वास रूपी कथा श्रोताओं, भगवत सानिध्य में भगवान का चरित्र श्रवण करने के लिए हम लोग उपस्थित हुए हैं। आइए थोड़ी देर भगवान के चरणों में ध्यान लगाते हुए भगवान के कुछ लीला चरित्रों का स्मरण करें। पिछली चर्चा में आप श्री हनुमान चालीसा की जो महाराज 31वीं अर्धालिका जो है श्रवण कर रहे थे, जिसमें तुलसीदास जी महाराज लिखते अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता अस पर दीन जानकी माता। आज हम 32वीं अर्धालिका जो है भावार्थ विचार करेंगे, जिसमें तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं कि राम रसायन तुम्हारे पासा सदा रहो रघुपति के दासा। तुम्हारे भजन राम को पावे और जन्म जन्म के दुख बिसरावे। मंगल भवनु अमंगल हारी द्रवऊ सुदशरथ अजीर बिहारी। सदा रहो रघुपति के दासा। महाराज अर्थ है कि आप निरंतर श्री रघुनाथ जी के शरण में रहते हैं हनुमान जी महाराज, जिससे आपके पास वृद्धावस्था और असाध्य रोगों के नाश के लिए जो है राम नाम रूपी महाऔषधि है। राम रसायन तुम्हारे पासा। तुलसीदास जी महाराज इस चौपाई में हनुमान जी का दास्य भाव पर प्रकाश डालते हैं तथा भगवान राम के प्रिय बनने के लिए कौन सा रसायन चाहिए उसका वर्णन करते हैं। जिस प्रकार महाराज भक्ति संपन्न और जो है कर्तृत्ववान जो है हनुमान जी महाराज का जो है बाल भाव जो है चित्रित किया गया है, उसी प्रकार उनके उत्कृष्ट दास भाव का जो है वर्णन भी तुलसीदास जी ने हनुमान जी चालीसा में रखा है और कहा कि राम रसायन तुम्हारे। राम जी हनुमान जी से पूछते हैं कि हनुमान तुम्हें क्या चाहिए, तो हनुमान जी उत्तर देते हैं कि आपके ऊपर से प्रेम भक्ति कम न हो तथा राम के अतिरिक्त अन्य भाव जो हमारा निर्माण न हो, मुझे यही चाहिए। यानी भगवान से भगवान के अतिरिक्त कुछ नहीं चाहिए। उन्होंने मुक्ति अथवा स्वर्ग नहीं मांगा, राम उनको बैकुंठ नहीं ले गए। महाराज आप आश्चर्य करेंगे, भगवान श्री राम जब अयोध्या से जाने लगे गुप्तार घाट में तो सबको साथ में ले गए, लेकिन हनुमान जी को यहीं पर छोड़ दिया। महाराज जो बता दिया राम बैकुंठ नहीं ले गए, यहीं छोड़ गए, परंतु उनके दिल में राम ही हैं और जहां तक राम कथा है वहां तक हनुमान जी अमर हैं। भगवान श्री राम ने कहा कि हनुमान तुम यहीं पर रहो। उन्होंने कहा प्रभु मैं आपके बिना कैसे रह सकूंगा।
उन्होंने कहा मेरी कथा रहेगी ना तुम्हारे साथ। जो राम है वही राम जी की कथा है, वही राम का रूप है, वही नाम की लीला है, वही राम का धाम है, जो राम नाम है। तो राम कथा जहाँ रहेगी वहाँ तुम रहोगे। महाराज हनुमान जी जो है महाराज कह रहे हैं कि राम, जहाँ तक राम कथा है वहाँ तक हनुमान अमर है। राम कथा जहाँ चलेगी वहाँ मारुत राय की कथा चलेगी ही। कह रहे हैं महाराज, कुलम पवित्रम जननी कितार्था वसुंधरा पुण्यवती चैन अपार संसार समुद्र मध्य लीनम परे ब्रह्मण्यस्य चेतः मंगल भवन अमंगलहारी रबहु सुदशरथो अजीर बिहारी। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। उन्होंने सारा कुल पवित्र कर दिया। माता की जो है महाराज प्रसूति वेदना का दुख भुला दिया। ऐसा बालक उत्पन्न हो जाए तो माँ स्वर्ग में जाए, नहीं तो 10 बालकों को जन्म देकर के भी क्या लाभ। भगवान को जिसकी आवश्यकता पड़ी, भगवान जिसे अपना कहें, उसकी माँ महाराज जो है कृतार्थ होने वाली। धन्य वह हनुमान, धन्य वह अंजनी जिसके पेट में इन्होंने जन्म लिया। हनुमान जी का कर्तृत्ववान, राजनीतिक, पवित्र बाल भाव वाले, उत्कृष्ट दास भाव वाले भक्त, साक्षात मूर्तिमान ज्ञानी थे। स्वामी रामदास जी ने महाराज मारुति और वीर मारुति ऐसी 2 मूर्तियों की स्थापना किया है, एक मारुति और एक वीर मारुति। यानी जो है एक बालक से पूछा गया उसे दास मारुति अथवा वीर मारुति में कौन सा पसंद है, तो बालक ने उत्तर दिया कि दास मारुति। जो दास हो सके वही वीर होता है। हनुमान जी का सौर उनके दास भाव में है महाराज। सुख सारण ने जाकर के रावण को यही बताया था कि महाराज जो बानर आया था लंका को जला गया वो सबसे छोटा है, भगवान के चरणों में ही रहता। बालक ने उत्तर दिया महाराज हनुमान जी का सौर उनके दास भाव में है। दास मारुति बनेगो तो वीर मारुति बन जाओगे। भगवान का दास जो बन जाता महाराज वो निर्बल हो ही नहीं सकता, वो जो है सबल है। इसलिए महाराज बता रहे हैं कि दास मारुति। इस प्रकार राम को महाराज, जो राम जी को जीत ले वह रावण को भी जीतेगा। राम को जीतने वाले हनुमान जी महाराज। सुमिरी पवन सुतु पावन नाम, अब अपने बस करी राखे राम। मंगल भवन अमंगलहारी द्रवहु सुदशरथो अजीर बिहारी। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। महाराज सेवा से जीत लिया राम जी के नाम से राम जी को जीत लिया, बस में कर लिया। ये राम जी को जीत लेने में महानता है हनुमान की। और रावण को महाराज ऐसे हनुमान जी जीत तो सकते ही थे। दास मारुति में राम को जीतने का भाव है, राम को जीत लेने में महानता है, उसी में कुछ विशिष्टता है। राम अपने बिना एकदम भी न चल सके, तो ऐसे अपने जीवन की परमोच्च आवश्यकता हनुमान जी ने निर्माण किया था। राम ना चले हनुमान के बिना। हमारी सारी सृष्टि राम से चलती है, लेकिन राम जी जो है हनुमान जी से चलते हैं। रामायण से महाराज यदि हनुमान जी को निकाल दिया जाए और सुंदर कांड को निकाल दिया जाए तो रामायण पढ़ो तो रामायण का रस ही चला जाएगा। राम को जीतने में बुद्धि एवं शक्ति का वास्तविक कार्य है, जिसमें बुद्धि भी है और शक्ति भी है। राम को जीतने के लिए रावण को जीतने में कोई विशेषता नहीं। इसलिए हनुमान जी ने राम को जीत करके अपनी महानता सिद्ध की है। रावण को जीतने में कोई देर थोड़ी। उन्होंने जामवंत से कह दिया महाराज आप बताओ क्या करना है। उन्होंने कहा महाराज सिंहनाद करी 12 कहने सिंहनाद करी 12 और लीलऊ नागऊ जले निधि खारा सहित सहाय राम नहीं मारी वानमुहा त्रिकूट उपारी मंगल भवन अमंगलहारी द्रवहु सुदशरथ
अजीर बिहारी, यानी रावण के सहायकों सहित रावण का वध करके त्रिकुटांचल जिसके ऊपर लंका बसी हुई है उसको भी मैं इस पार ला कर साथ ला सकता हूँ। जामंत मैं पूछूं तो ही उचित शिखामन दीजो में ही। इसलिए हनुमान जी ने राम को जीत करके अपनी महानता और सिद्ध कर लिया कि महाराज जो है राम जीत तो कोई हो ही नहीं सकता, लेकिन महाराज ये काम जीत भी हैं, राम जीत भी। महाराज परिचय दिया अपना व्यक्तित्व का। इसलिए हनुमान जी के जीवन में एक विशेषता देख पड़ती और वह है कि प्रभु के प्रति उनका दास्य भाव। पराक्रम का मूल बुद्धि की नींव और विमोचन शक्ति का आरंभ प्रभु के दास भाव से ही होता है। जो भगवान के दास बन गए उनके लिए कोई भी असंभव नहीं। परंतु चरित्र, ज्ञान, पवित्र, निर्भयता ये महाराज बिना दास भाव के आ ही नहीं सकती जब तक दास नहीं बनेगा। तुलसीदास जी लिखते हैं कि यदि हमें जीवन में हनुमान जी की भांत दास भाव ला करके भगवान की भक्ति करनी है तो उसके लिए राम रसायन चाहिए। राम रसायन तुम्हारे पासा और सदा रहो रघुपति के दासा। महाराज ये राम रसायन है क्या? महाराज राम रसायन क्या है तो कहेंगे 4 बातों के मिश्रण से जो रसायन बनता है उसको राम रसायन कहते हैं। महाराज जिसमें कृतज्ञता पहला रसायन, आत्मीयता की अनुभूति, वात्सल्य का अनुभव और विश्वास, ये 4 बातों के मिश्रण से जो रसायन बनता है उसको भाव कहते हैं। और यही भाव रसायन है, यही राम रसायन है। राम रसायन यानी भगवान राम के प्रति भाव निर्माण होने के लिए इन 4 बातों की आवश्यकता है। और ये जब 4 बातें आ जाएंगी तो महाराज भगवान का नाम भजन से भाव से होगा। और भाव से जब खोज करेगा तो भाव सहित खो जई जो प्राणी और पावो भगति मनी सब सुख खानी। मंगल भवनु अमंगल हारी द्रवऊ सुदशरथो अजीर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। महाराज राम जी की भक्ति जो है, राम भगत अनुपम सुख मूला है, रघुपति भगन सजीवन मूरी है। ये मूल संजीवनी है महाराज, ये राम रसायन है। यानी भगवान राम के प्रति भाव निर्माण, दास भाव ही उनका उत्कृष्ट है। जिनके जीवन में 4 बातें हैं वो हनुमान जी की तरह राम का दास बन सकता है। हम व्यवहार में कहते हैं कि माँ के लिए भाव है, पिताजी के लिए भाव है तथा भगवान के लिए हमारे मन में भाव है। यह भाव एक रसायन है। भाव नाम की कोई वस्तु बाजार में नहीं मिलती। भाव एक संयोजन है, 4 बातों के मिश्रण से भाव उत्पन्न होता है। एक, मेरे लिए किसी ने कुछ किया है, अतः जो है कृतज्ञता खड़ी होती है कि उसने हमारे लिए कुछ किया तो हम कृतज्ञ होंगे उसके पास। उसमें वात्सल्य की अनुभूति होती है कि मेरा अपना है यार, प्रेमी है, वात्सल्य भाव उत्पन्न होता है। एक, मेरे लिए किसी ने कुछ किया है तो मजाक कृतज्ञता खड़ी हुई, उसमें वात्सल्य की अनुभूति आती है। उसी तरह अंतःकरण में विश्वास का निर्माण होता कि भाई ये तो मौके पर काम आने वाला है। यही राम रसायन है। यह राम रसायन जिसने जीवन में अनुभव किया है उसके जीवन में भगवान के प्रति दास्य भाव निर्माण होता है। ऐसा तुलसीदास जी कहते हैं कि राम रसायन तुम्हारे पासा और सदा रहो रघुपति के दासा। मंगल भवनु अमंगल हारी द्रवऊ सुदशरथो अजीर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। महाराज सबसे पहले कृतज्ञता निर्माण होती है। जो कृति से उत्पन्न होती है उसका नाम है कृतज्ञता। महाराज कृति हमने, मेरे साथ किसी ने किया तो महाराज हमारी उसके प्रति कृतज्ञता आई, यह स्थूल है। इच्छा से उत्पन्न हुई कृतज्ञता सूक्ष्म है। नज़र से हुई कृतज्ञता पवित्र है। मेरे पास पैसा आया, मुझे पैसा कृति से मिला, किसी ने मुझे कृति से मदद किया अतः मुझे पैसे मिले। दलाल ने तुम्हें पैसे दिलाए हो तो उसके प्रति तुम्हारे मन में कृतज्ञता होती, भाई दलाल आया और मेरे को पैसा दिलवाया।
महाराज उसी तरह भगवान ने तुम्हें पैसे दिए हैं, अतः भगवान के प्रति है तुम्हारे अंतःकरण में कृतज्ञता रहती है। हे भगवान, आपने हमको बहुत कुछ दिया है, अतः मुझे महाराज आपके द्वारा सब कुछ मिला है। भगवान ने तुम्हें पैसे दिए हैं, तब भगवान के प्रति तुम्हारे अंतःकरण में कृतज्ञता रहती है। इन दोनों में कृतज्ञताओं में अंतर है। दलाल के प्रति भी कृतज्ञता अंतःकरण में है, भले ही दलाल ने आय में अमुक भाग लिया हो, कमीशन लिया हो, मगर वह पैसा देता ही। यदि दलाल ग्राहक न लाए तो धंधा कैसे चलेगा? इसलिए दलालों को भी दिया जाता महाराज। किसी की इच्छा से होने वाली कृतज्ञता सूक्ष्म है, किसी की नज़र में होने वाली कृतज्ञता पवित्र है, उसमें आत्मीयता है। मनुष्य को ऐसा लगता कि क्या किसी ने मेरे लिए काम किया होगा। वास्तव में उसे मेरे पास से कुछ लेना नहीं है, कोई जरूरत भी नहीं है, फिर भी उसने हमारा काम किया। जन्मांतर के ऋणानुबंध से में यह भाव खड़ा करते हैं। आत्मीयता का अनुभव जब आता होता है तो महाराज अनुभव पाने पर वात्सल्य की अनुभूति होती। मैंने किसी से महाराज कुछ मांगा नहीं और फिर भी हमारा काम बन गया और हमको जो है दिया गया, तो ऐसी स्थिति में महाराज हमारा कृतज्ञता का भाव होगा ही। और कृतज्ञता के भाव की ये विशेषता है कि महाराज उस व्यक्ति ने मेरे लिए काम किया, उसका उपकार महाराज सुन न मांगते हुए, न कहे हुए, फूटे हुए झरने के समान जो है वात्सल्य उत्पन्न होता है, आत्मीयता आती है। वात्सल्य करने वाला जिस प्रकार वात्सल्य करता उस पर वह जो है उपकार नहीं करता, जरा भी उपकार की भावना नहीं होती। उपकार करूं तो पुण्य माना जाएगा, मैं किसी की मदद करता हूं मगर वात्सल्य से नहीं करता हूं। वात्सल्य में एक अलग ही भाव है, यानी वात्सल्य निष्कारण है। भगवान जो है महाराज और गुरु तथा महापुरुष के लिए हमारे मन में वात्सल्य का झरना फूटे, तब हमारे मन में भाव उत्पन्न होता है। कृतज्ञता आत्मीयता की अनुभूति है, वात्सल्य का अनुभव तथा विश्वास। महाराज इन चार बातों के मिश्रण से जो रसायन बनता है उसका नाम भाव है। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। महाराज वाणी से बोलना अलग है और वहाँ से वात्सल्य का अनुभव पाना अलग बात है। भगवान है तो मेरा और भगवान का संबंध क्या है, यह सर्वप्रथम निश्चित होना चाहिए कि भगवान का मेरा क्या संबंध है। महाराज जब तक भगवान से हमारा संबंध नहीं होगा तो हम कैसे मानेंगे। हम दुनिया में सबसे संबंध जोड़ते हैं, माता से, पिता से, भाई बंधु से, इष्ट मित्रों से, समधी से, बिटिया से, दामाद से, सबसे संबंध जोड़ते हैं, लेकिन भगवान से क्या संबंध जोड़ा है। महाराज भगवान से तो आज तक कोई नाता जुड़ा ही नहीं, और भगवान को जब तक नाता नहीं जोड़ेंगे, संबंध नहीं बनाएंगे, तो भगवान हमें संबंधी कैसे मानेंगे। भगवान से प्रार्थना करें कि हे प्रभु, हम तो आपको संबंधी बनाने के लायक नहीं हैं, इतनी सक्षम नहीं हैं, लेकिन आप तो महान हैं, आप हमें संबंधी बना सकते हैं। तो महाराज कहते मोहि तो ही नाते अनेक, मानिए जो भावे। प्रभु से तुलसीदास जी महाराज करें कि प्रभु मेरा आपका अनेक नाता है, उन नातों में से कौन सा नाता मैं जोड़ूं, और जौन सा नाता जोड़ता हूं उसको निभाने की सामर्थ्य नहीं मेरे पास। चाहे मित्र बनो, चाहे पुत्र बनो, चाहे भाई बनो, हमारी वो सामर्थ्य नहीं कि हम उसका जो है पूरी तरह से निर्वाह कर पाएं। लेकिन अगर आप जोड़ लेंगे तो महाराज निर्भाव हो जाएगा। वास्तव का महाराज पालन अलग करना। भगवान है तो मेरा भगवान का संबंध क्या है निश्चित होता है, उसी के अनुरूप हमें ढलना चाहिए। भगवान ने गीता में कहा है, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। यहाँ भगवान कहते हैं कि तुम जैसे कपड़े पहनोगे उनके अनुकूल वैसे ही कपड़े मैं भी पहनूंगा। सर्वप्रथम तुम कौन सी सीढ़ी पर हो यह निश्चित करो, और भक्ति में भगवान कैसे हैं उसे सुनना है, और हमें कैसे बनना है उस पर विचार करना है। यदि दो बातें न होंगी तो भक्ति नहीं होगी। भगवान मेरे मालिक हैं। भगवान मालिक, दाता, शासक, पालक, पिता, मित्र, स्वामी भी हो सकते हैं, लेकिन हम नहीं बन सकते। महाराज अगर हमने किसी को माता बनाया तो माता ही बनेगा, पिता नहीं बनेगा। लेकिन भगवान माता भी बन जाएंगे, पिता भी बन जाएंगे। महाराज ये स्थितियां बताई
तुमेव माता पुत्रस्य सखेव सख्यो प्रिय प्रियाहार्ति देव सोढ़ुम। यह सब भक्ति की पूजा की सामग्री। गीता में अर्जुन ने 3 स्थितियां बताई। पितेव पुत्रस्य सखेव सख्यो प्रिय प्रियारिहासि देव सोढ़ुम। ये सब भक्ति पूजा की सामग्री उसे जीवन में लाना चाहिए तो भक्ति की जा सकती है। भक्ति की वृत्ति जब दृढ़ हो जाती है तब महाराज सदा रहो रघुपति के दासा और राम रसायन तुम्हारे पासा। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथो अजीर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। महाराज सदा रहो रघुपत के दासा हो सकता है। भाव भक्ति से लगन लागे तो महाराज भगवान आपकी पाहो, आपकी कृपा हो तो ही भाव और भक्ति लगन भी होता है। लगन का मतलब विवाह, ईश्वर और जीव का मिलन होता है। भक्ति जिज्ञासा में से उत्पन्न होनी चाहिए। बुद्धि में कृति का निश्चय होना चाहिए। भक्ति व्यक्तिगत जीवन में आश्रय है और सामाजिक जीवन में आवश्यकता है। हम भक्ति का अर्थ स्तुति करना समझते हैं। ये समझते हैं कि जो स्तुति करता है उसे मरने के बाद फायदा होता है। जो भगवान की ज़्यादा प्रशंसा करता है वो भगवान को अच्छा लगता है, मगर वास्तव में ऐसा नहीं है। भक्ति भगवान की प्रशंसा करने के लिए नहीं बल्कि मानवीय जीवन बदलने के लिए। सामाजिक जीवन में भी भक्ति की आवश्यकता है। तुम्हारी दूसरी कितनी भी चीज़ें हैं मगर जिसमें हमने जन्म दिया, संभाला, खड़ा किया तथा जिसके कारण हम जी रहे हैं, एते जीवंतियेन, उसके प्रति कृतज्ञता, आदर तथा भाव होने चाहिए। महाराज जिस प्रभु ने हमको जीवन दिया है, जिसके सहारे हमारा जीवन चल रहा है, उसके प्रति कृतज्ञता का भाव होना चाहिए। भगवान हम पर प्रेम करते हैं, उपकार करते हैं, उसका सतत स्मरण करना चाहिए। भगवान हम पर वात्सल्य की वर्षा करते हैं, हमें अपना मानते हैं, उसकी अनुभूति होनी चाहिए। महाराज तुम्हारा लड़का तुम्हारे पास कपड़ा नहीं मांगता है, लेकिन फिर भी जो है देखा कि भाई कपड़े जो है बच्चे के हैं नहीं, तो आप जो है सोचते हैं कि भाई बच्चा मांगे या ना मांगे लेकिन हमें इसको कपड़ा देना। ऐसे ही भगवान जो हमारा, फिर भी तुम उसे कपड़े पहनाते हो क्योंकि उसने मांगा नहीं, फिर भी तुम अपने स्वार्थ के लिए उसको कपड़े पहनाते हो। इसकी वात्सल्य कहते हैं महाराज। भगवान के पास ऐसा वात्सल्य है, इसलिए भगवान ने हमें लाखों रुपए दे करके भी नहीं मिल सके ऐसी अमूल्य आँखें। महाराज जैसे आँख दिया हुआ, कान दिया हुआ, नाक दिया हुआ, बोलने के लिए जिह्वा दिया हुआ, तो महाराज आप कितना भी पैसा खर्च कर दो, सारी जीवन की कमाई लगा दो, लेकिन आंखें, हृदय, जठर, कान, नाक आदि जो भगवान ने दिया है वो हमें संभालते हैं। वही यह सब क्यों करते हैं? वात्सल्य के कारण करते हैं कि भगवान हमारे पर भाव रखते हैं, वात्सल्य भाव रखते हैं। भगवान की हम पर आत्मीयता है, उसका अनुभव होना चाहिए। और जब तक हम अनुभव नहीं कहेंगे हमारे जीवन में हो तो भगवान के लिए अंतःकरण में भाव पैदा होता, तब होगा। राम रसायन तुम्हारे पासा और सदा रहो रघुपति के दासा। मंगल भवनो अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथो अजीर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। प्रेमी सज्जनों, आज बस इतना ही और इसकी पूरा भावार्थ आप जो है अगली चर्चा में सुनेंगे। 2 बार भगवान का नाम श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गौ माता की रक्षा हो, भारत माता की जय हो। जयकारा ये वीर बजरंगे, हर हर महादेव। जय जय सीताराम सभी को।